हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो आज है मैथ में स्पेशल क्लास लेके आई हैं। मैथ की जो सीरीज चला रखी है मैंने, स्पेशल बेंच है जो जीरो टू हीरो सीरीज है, उसमें हमने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है ना। आज हम कुछ नई चीज़ देखने वाले हैं। नई चीज़ क्या है? वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। कभी कभी जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, छोटे एग्ज़ाम, और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं छोटे एग्ज़ाम, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं या बीच में बन जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बन जाते हैं, किसी भी क्वेश्चंस में बन जाते हैं, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है। इसके बिहाफ से आप कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं? ये हर जगह, ये SICI में बन सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये हर एक टॉपिक में बन सकते हैं। ये स्पीड वाले में बन सकते हैं, टाइम एंड वर्क वाले में बन सकते हैं। हर जगह इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं पर भी ये बीच में बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दूसरा टॉपिक, जैसे SICI का क्वेश्चन है, परंतु वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना फंस जाता है। SI में CI में भी फंस जाता है कभी कभी। तो हर जगह इसका यूज होता है। तो इसको आइए हम समझते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल करेंगे, रिकॉल भी करेंगे आपको। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, कैसे हम निकालना है, कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल तो आप सभी को पता भी होगा, वर्ग तो आपको पता ही होगा। किसी संख्या का वर्ग निकालना तो वर्ग है। जैसे किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीपल, वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे A² होता है, ये वर्ग होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब? A मल्टीपल A, आप सभी को पता भी होगा। अब मैं कह दूं वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि जो संख्या होगी उसके ऊपर अंडर रूट जहां पे भी लगा होगा, यानी कि किसकी मल्टीपल करके आया है वो A का, ये होता है वर्गमूल। और ये होता है वर्ग। आपको वर्गमूल और वर्ग में डिफरेंस पता लगा होगा। अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं इसको अगर रफ कर दूं तो रफ करने का मेरे पास था, अभी पता नहीं कहाँ होगा, ठीक है ना। चलो, आप सभी को सबसे पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे आप सभी को पता भी होगा, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी 0 लेवल से कर रहे हैं उनको भी देख लेना। पहले 1 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। 9 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 8 का। और ये छोटा 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 करके लिखना पड़ेगा मेरे को। मैं इसको इस साइड नहीं लिख के मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये बार बार यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिख भी रहा होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है। इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। देखते हैं कैसे जरूरत पड़ेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81। वैसे याद आपके 50 तक होने चाहिए कम से कम भी, और निकालने तो हर एक का आना चाहिए, ठीक है ना। निकाल तो किसी का भी सकते हैं, मेथड्स बता रखे हैं, ट्रिक्स बता रखी है, ठीक है ना। मेरे भी 40 तक याद है सब, ठीक है ना। चलो, याद होने चाहिए, 50 तक के भी याद होने चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। हमने इसमें क्या देखना है? अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या चीज चेक करनी है? इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट ले लो, लास्ट डिजिट। अभी बताऊंगा मैं इसका क्या फायदा पड़ेगा। इसकी लास्ट डिजिट, इसको 0 4 लिख लो, 0, ये देखो ऐसा है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब है ये वाली लास्ट डिजिट 1, इसकी 4, इसकी 9, इसकी 6, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 9, इसकी 4, और इसकी 1। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं देख लेता हूं अगर आ रहा हो इसमें। बिल्कुल आ रहा है। इसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा 2 संख्याएं रिपीट हुई लास्ट डिजिट, यानी कि 1 1 के साथ रिपीट हुई, ठीक है। 4 4 के साथ रिपीट हुई, 9 9 के साथ रिपीट हुआ, और 6 6 के साथ रिपीट हुआ, और 5 अकेला है, ठीक है ना।
तो स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे हम, बहुत इजीली। अब देखते हैं कैसे। देखो जैसे आपको 25 बताना है किसका स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है ना, यानी कि 25 किसका वर्गमूल है, यानी कि वर्ग है 25 का वर्गमूल, वर्गमूल। तो आप क्या कीजिएगा, या तो इसको वर्ग में लिख लो, पहले वर्ग में लिख लिया, ये 5 का स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो क्या बचेगा 5, ठीक है। एक तो ये मेथड है, सिंपल मेथड है। अब हम इसको ट्रिक से देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या, आपके पास क्या है वो चेक करो। आपने सबसे पहले इसमें जो लास्ट डिजिट होगी उसको चेक करना है, वो क्या है 5। अब यहाँ पे देख लो 5 किसकी लास्ट डिजिट है, किसकी है जी, सिर्फ 5 की है, तो यहाँ पे लिख दो जी 5। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे देखा 25 में लास्ट की डिजिट 5 है, तो यहाँ पे चेक किया आपने 5 किसकी लास्ट डिजिट आ रही है, सिर्फ 5 की आ रही है, तो आपको यहाँ पे लिख देना 5, ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या है, ठीक है। अब उससे अगली डिजिट 1 छोड़नी है आपको, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, और जो संख्या आई है वो उसी का ही वर्गमूल है, यानी कि यही इसका आंसर। यहां से ऐसे निकाल लेंगे और इससे यहां से एक ही दम देखते ही पता लग जाएगा। देखो इस मेथड को और रिकॉल करा देता हूं मैंने यहां पे लिख दिया √36। ये बताना है आपको किसका स्क्वायर है, आपको पता भी होगा 6 छंग 36 का स्क्वायर, पर हम इसको ऐसे ना देख के ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से कैसे, देखो लास्ट की डिजिट 6 है, 6 है जी, लास्ट की डिजिट 6 कहाँ है, 6 में है, और कहाँ पे है, 4 में है, 16 हैगा। एक तो 4 में है और एक 6 में है। आप सभी को पता भी होगा उससे अगली डिजिट छोड़ देनी है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो आप सभी को पता भी होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 16 हो जाता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर आपको पता भी है 36, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 6, आंसर इज 6, ठीक है। इसका तो सिंपल ही पता भी था। थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, मेथड आई होप समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी आएगा, अभी मैं बताता हूं उसको ज्यादा कैसे आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, जैसे हाँ 1 2 1, आप सभी को पता भी होगा ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो अपनी तैयारी को अपने हिसाब से जज करें, ठीक है ना, ये सभी को पता होना चाहिए। अब देखो इसमें लास्ट डिजिट चेक कर लो 1 है। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 1 किस किस की है, एक तो 1 की है और एक 9 की है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने एक बार 9, एक बार 1, एक बार 9, ठीक है ना। छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या थोड़ी नीचे, यानी कि 9 के स्क्वायर में भी लास्ट की डिजिट 1 आती है और 1 के स्क्वायर में भी लास्ट की डिजिट 1 आती है। मैंने बताया था उससे अगली डिजिट को स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, छोड़ दिया आपने भी, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, इस 1 का क्या करना है, 1 से या तो छोटी लो कोई ऐसी संख्या जो 1 का पूर्ण वर्ग हो, छोटा पूर्ण वर्ग, 1 से कोई छोटी संख्या जो इससे पहले पूर्ण वर्ग हो। ऐसी 1 से कोई छोटी संख्या नहीं है जो इससे पहले पूर्ण वर्ग होगी, नहीं है, ठीक है। तो आपने लिख लिया यहाँ पे 1 का ही स्क्वायर कीजिएगा अगर जो आप, तो 1 आएगा या नहीं आएगा, तो उस 1 को यहाँ पे लिख दो और उस 1 को यहाँ पे लिख दीजिएगा। या तो ये स्क्वायर 11 का होगा या 19 का होगा, ऐसा कुछ है इस डिजिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। आपको फिर क्या करना है, जो बड़ी डिजिट है इसमें 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ दिया इसमें 1 में, तो 2 हुआ, 2 की मल्टीपल फिर इसके साथ अगर जो करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, और ये 2 इस 1 से बड़ा है, इस 1 से ये बड़ा है, तो ये आंसर इसका कभी नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 11 होगा। आप सभी को पता भी होगा इसका स्क्वायर 11 ही है, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूं, बिल्कुल मिल गया। आई होप ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा मैं अभी समझाने वाला हूं, बी पेशेंस। हर एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं आपके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे मैंने लिख दिया जी 625,
आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, आपको पता भी होगा किसका स्क्वायर है। जिसको नहीं पता वो देख लीजिएगा। लास्ट की डिजिट 5 है, तो लास्ट की डिजिट 5 चेक कर लो, 2 बार तो रिपीट नहीं होगी 5, एक ही बार 5 रिपीट होगी, ये कर लिया हमने 5, ठीक है। उससे आगे एक डिजिट को स्किप कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसका कुछ नहीं करना हमको, ठीक है ना। बस बचा अपना 6 बचा, ठीक है ना। अब 6 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है, जो इस ऐसी छोटी संख्या देखनी है जिसका पूर्ण वर्ग भी 6 से छोटा ही रहे, ठीक है ना। ऐसी संख्या मैंने 1 ले ली, 1 का स्क्वायर भी 6 से छोटा ही है क्योंकि 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर देख लिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4 है तो वो भी 6 से छोटा ही है। अब मैंने 3 का स्क्वायर देखा, ये हुआ 9, ये क्या है 6 से बड़ा है, तो 3 पे तो हम नहीं जाएंगे। इसकी क्लोज कौन सा है, 6 के 4 क्लोज है इसके, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ से लिख लिया हमने इसका 2, ये बात थी वहां पे। और ये किसका स्क्वायर है जी, 25 का स्क्वायर है, 625। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपने क्या करना है, लास्ट की डिजिट चेक कर लेनी है, वो 5 है तो ये 5 लिख लिया, उससे अगली डिजिट को स्किप कर देंगे आप। उससे अगली डिजिट जो है उससे छोटे नंबर्स लेने हैं और उसका स्क्वायर बिठाना है, उससे पहले स्क्वायर बिठा लेना है। देखो उससे छोटा स्क्वायर 1 का भी बैठ रहा है, फिर 2 का भी बैठ रहा है, 3 का बड़ा हो गया, 3 को हम छोड़ देंगे, और जो 6 के नियर अबाउट है वो 4 है, 4 को हमने ले लिया, तो 4 किसका स्क्वायर था यहाँ पे, 2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी डिजिट कर लेते हैं, जिससे बहुत अच्छी तरीके से पैशेंस धैर्य के साथ आपकी समझ में आ जाए। कैसे आएगा मैं आपको भी बताने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1100, कुछ भी ले लूँ, मैं 1156 ले लिया मैंने यहाँ पे। थोड़े बड़े बड़े नंबर्स के साथ अब डील करने वाले हैं हम, ठीक है ना। कितना भी बड़ा नंबर ले लो अब तो, ठीक है ना, समझ आ चुका होगा आपके भी। देखो लास्ट की डिजिट 6 है, तो 6 वहां पे चेक कर लो किसकी लास्ट डिजिट है, एक तो इसकी 4 की है और एक 6 की है, तो यहाँ पे या तो 4 आएगा या फिर 6। आपको सीरियल ऐसे ही रखना है, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। उससे अगली डिजिट को आप स्किप कर रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। अब बची 11 बचा आपके पास। अब 11 से पहले ऐसा छोटा नंबर लो जिसका स्क्वायर 11 से छोटा है। अब आप 1 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देख लिया आपने, 4 को देखेंगे आप 16, तो 11 से तो बड़ा हो गया 16, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। और 11 के नियर अबाउट कौन है, 9 किसका है, 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं है, नहीं है। तो इसमें कैसे, या तो ये 34 का स्क्वायर होगा, ये 35 का स्क्वायर होगा, नहीं 36 का स्क्वायर होगा। तो आप कैसे पता करेंगे 35 का है 34 का है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें 1 जोड़ देना है, +1 करना है, तो 3 में 1 जोड़ा तो हुआ 4, ठीक है, और 4 की 3 के साथ मल्टीपल करनी है, तो आ गया आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 12, 4 तिया 12, और 12 11 से बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर तो ये नहीं होगा, तो नंबर कौन सा बचा अपने पास, छोटा, और छोटा क्या है 11, दैट इज आंसर। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन में और करके दिखा देता हूं आपको, उसके बाद आप घर पे जाके जरूर क्वेश्चन को करना, ठीक है। घर पे बैठ के क्वेश्चन इसके लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत शानदार मेथड है। मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट है ये 7744, ठीक है, मैंने ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझिएगा, लास्ट की डिजिट 4 है, तो 4 यहाँ पे है, या तो 2 के स्क्वायर में है या 8 के स्क्वायर में है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में भी 4 आएगा, वहां पे 4, तो या तो ये 2 के स्क्वायर में होगा या फिर ये 8 के स्क्वायर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। इससे अगले डिजिट को हमने स्किप कर दिया, और यहाँ पे देखा 77 बचा, यानी कि 77 बचा। अब 77 से छोटे ऐसे नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर 77 से छोटा पड़े। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा मैं इसके नियर अबाउट 81 होता है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 68 64 होता है,
और नम 81 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो हम 81 तो नहीं ले सकते, 64 ले सकते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 8 और यहाँ पे भी लिख लूंगा मैं 8, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब या तो ये 82 का स्क्वायर होगा या फिर ये 88 का स्क्वायर होगा। अब कैसे पता लगाएं कि 82 है या 88? तो आपको इसमें एक डिजिट जोड़ देनी है, तो ये हुआ 9, 9 की 8 के साथ मल्टीपल करनी है, 9 × 72। ये नंबर 77 से छोटा है, वहां पे क्या आ रहा था, बड़ा, तो बड़े की वजह से हम इसको नहीं मान लेते, ये आ गया छोटा। तो इसका आंसर ये ही होगा 88, यानी कि 88 का स्क्वायर क्या होता है 7744। आपको मेथड्स बताए भी हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको। मैं घर के लिए आपके क्वेश्चन दे देता हूँ 5-6, आप घर पे जाके क्वेश्चन बैठ के आराम से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है और हम अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सहारनपुर में भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत मजे वाला होने वाला है। चलो क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले, कौन से आपको घर से करने हैं। एक तो ये निकालना है और एक 2500 का निकालना है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये आपको 20-25 का निकालना है, और आपको 9604। ये क्वेश्चंस आपको घर पे निकालने हैं बैठ के, ठीक है ना। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।